प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति में किसी भिन्न का जब किसी भिन्न को हम दशमलव में बदलते हैं तो उसका प्रसार किस तरीके से होता है। देखो बच्चों, जो प्रसार होता है बच्चों किसी दशमलव संख्या का, वो शांत दशमलव संख्या में प्रसार होता है और एक अशांत दशमलव संख्या में प्रसार होता है। आज हम आपको इसी के बारे में समझाएंगे। देखो बच्चों, संख्या पद्धति में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसमें बच्चों हम बता रहे हैं आपको, कोई भिन्न है, भिन्न का या कर लो भिन्न का दशमलव प्रसार या निरूपण, इसको आज हम समझाने वाले हैं। देखो बच्चों, कोई भिन्न है दे रखी है, भिन्न दे रखी है P/Q। तो जब हम P/Q कोई भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे तो इसके मान हमें किस प्रकार से मिलते हैं वो हम आपको बताएंगे। देखो बच्चों, अगर हमने किसी भिन्न P/Q के रूप में कोई भिन्न दे रखी है तो उसका प्रसार या दशमलव भिन्न किस प्रकार से मिलती है। देखो इस तरीके से मिलती है। किसी भिन्न को हम जब भी दशमलव में बदलेंगे बच्चों, दशमलव के बाद ऐसी संख्या मिलेगी, ठीक है। उसके बाद इस तरीके की संख्या मिल सकती है, ठीक है। कभी ऐसे भी मिल सकती है 0.333 ... 4.4545 ... 3.165 ऐसे भी हो सकती है। ऐसे भी हो सकती है 5.1587432, कभी ना ख़त्म होने वाली। अब देखो बच्चों, तो हमने किसी भिन्न को जब हमने दशमलव में बदला तो इस तरीके से मान हमें प्राप्त हुए। तो बच्चों, जो भिन्न का दशमलव प्रसार है, हमने देखा बच्चों कि इन दो भिन्नों में, दशमलव भिन्नों में प्रसार था वो सीमित हो गया, यानी कि दशमलव के बाद हम अंकों की संख्या गिन सकते हैं। देखो यहाँ पर ये भी हम गिन सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ मान लो हम 4 कर लें तो यहाँ पे भी 4 हमें मिल रही हैं। लेकिन इन आगे वाली संख्याओं में क्या है कि इनमें जो कोई संख्या है वो हमेशा रिपीट होती चली जा रही है, या इसमें कोई संख्या हमारी 2-2 के डिजिट में आ रही है लेकिन वो अनंत तक जा रही है। ऐसे इसमें भी 3-3 संख्या है तो वो अनंत तक यहाँ पर हमें दशमलव के मान हमें मिल रहा है, यानी कि ऐसे ही आता चला जाएगा। यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4-4 करके समूह में वो रिपीट होता जाए। और इसमें बच्चों देखो, इसमें एक ऐसा प्रसार है, इसमें हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि इसमें आगे कौन सी संख्याएं मिलेंगी। तो इस प्रकार के प्रसार को हम क्या कहते हैं, इसको हमें समझना है। देखो इस प्रकार के प्रसार को हम देखो 2 भागों में बांट सकते हैं। जब भी हम दशमलव में बदलते हैं किसी को संख्या भिन्न को, दशमलव प्रसार बच्चों 2 तरीके का होता है। एक होता है शांत प्रसार और एक होता है अशांत प्रकार। अब देखो बच्चों, जो शांत प्रसार होता है उसको हम समझेंगे। शांत प्रकार का इसमें देखो उदाहरण ये बच्चों, ये दोनों हैं। जब भी हम कोई भिन्न P/Q के रूप में लिखी होगी, जहाँ पर बच्चों देखो इस तरीके की कोई भिन्न लिखी है,
ये P/Q के रूप में लिखी हुई है। और जब हम इसका भाग करेंगे बच्चों, तो देखो 5 का भाग अगर हम 3 में करें तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्का 30। यहाँ देखो बच्चों कितना आया, 0.6 आया। तो शांत प्रसार में क्या है कि दशमलव के बाद जो अंक हमें मिलेंगे हम उनको काउंट कर सकते हैं। अर्थात शांत प्रसार वो होगा किसी भिन्न का जहाँ पर कोई भी शेषफल ना बचे। शेषफल यहाँ बचेगा नहीं, अंततः जाके कट जाएगा पूरा। और ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी शांत प्रसार कहलाती हैं, किसी भिन्न का शांत प्रसार। तो बच्चों इसको हम समझते हैं। देखो अब शांत प्रसार जो बच्चों हैं, अब किसी भिन्न का शांत प्रसार होगा कि नहीं होगा ये हम कैसे जानेंगे। देखो बच्चों कोई भी भिन्न अगर P/Q के रूप में रखी है, ठीक है, ये रखी हुई है और Q ≠ 0 है, ठीक है, और P/Q दोनों में का कोई गुणनखंड कॉमन उभयनिष्ठ नहीं है, तब बच्चों क्या है कि हम Q के फैक्टर करेंगे। अगर Q के फैक्टर या तो 2 मिले नंबर 1, या नंबर 2 5 मिले, ठीक है, जैसे 2 ही मिलते रहेंगे। 2 का मतलब यहाँ पर 2 के पावर m समझ लो, यहाँ 2 पे पावर n मिल लो, यानी कि ऐसे फैक्टर किया जिसमें सिर्फ 2 ही गुणनखंड हमें मिल रहे हैं। अगला है ऐसे हमने Q के हर के ऐसे फैक्टर किए जहाँ पर सिर्फ हमें 5 के ही फैक्टर मिल रहे हैं। या तीसरा है 2 पावर m और ये दोनों भी मिल रहे हैं, हमें 2 भी मिल रहे हैं गुणनखंड में और 5 भी मिल रहे हैं, यानी 2 की संख्या हम गिन लेंगे वो यहाँ रख देंगे, 5 की संख्या लिखेंगे वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से गुणनखंड जब मिलते हैं तो बच्चों वो भिन्न का प्रसार होता है शांत प्रसार। हम बिना कैलकुलेट भाग दिए हम जान सकते हैं कि वो संख्या जो भिन्न रखी हुई है उसका प्रसार शांत प्रसार है कि नहीं है। तो वो हम यही देखेंगे कि उसके जो हर में, देखो अब इसको हम समझते हैं। देखो जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है 1/4, तो हमने ये 4 जो है तो 4 के हमने फैक्टर किया आवाज़, देखो 2 और 2 इस तरीके से, तो 4 के जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुए 2 × 2 बराबर 2 पे पावर 2। तो इसका मतलब ये जो प्रसार होगा 1/4 जो प्रसार होगा वो शांत प्रसार होगा। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 4 का भाग अगर हम 1 में दें तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 4 दूनी 8, अब यहाँ 2 बचा, ठीक है, 0 बढ़ा लिया, दशमलव लगा है तो 4 × 5 = 20। देखो बच्चों इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचा है। और यहाँ पर कितना हमें फैक्टर मिला है, 2 फैक्टर मिले, 2 × 2, अर्थात हमें समझ में आ गया कि ये 2 के फैक्टर मिले हैं। ये जो भिन्न होगी वो हमारी शांत प्रसार की होगी। अब देखो दूसरा, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें, देखो बच्चों अगर हम ले लें 3/125, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लें कि 3 और 125 में कोई संख्या से ये दोनों अंश हर कट तो नहीं रहे हैं, कट रहे हैं या तो बाद में आप जाके 125 के गुणनखंड करें और गुणनखंड में फिर उन संख्याओं से ऊपर वाली संख्या को भाग करें। अगर नहीं कट रहे हैं तो समझ लो ये दोनों सहवास संख्याएं रखी हुई हैं। तो 125 का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 5 से भाग करेंगे तो यहाँ 25 आ गया बच्चों, यहाँ 5 से भाग करेंगे यहाँ 5 आ गया बच्चों, यहाँ देखो। तो हमें 125 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो 1 2 3 यानी कि 5 पे घात 3 प्राप्त हुए हैं, अर्थात 5 ही प्राप्त हुआ है। तो हमने बताया आपको हर के जो फैक्टर हों या तो 2 के हों या 5 हों या दोनों हो सकते हैं, तब ये जो प्रसार होगा हमारा वो शांत प्रसार होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमें मिला है बच्चों 5 मिल गया, इसलिए इसका प्रसार जो है शांत प्रसार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो बच्चों अगर यही हम
ये ले ले, इसका प्रसार बच्चों कैसा होगा, इसको हम कैसे जानेंगे बिना भाग दिए कि 500 का अगर हम 7 में भाग दें तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो हम कैसे जानेंगे इस प्रसार को ही हम शांत प्रसार कहते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों को क्या करना है, किसी संख्या से अगर ये विभाजित हो रहे हैं तो काट दो। नहीं अगर पता चल पा रहा तो पहले इनके 500 के हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देखो 500 के फैक्टर करेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 आया। फिर 5 से विभाजित करेंगे, यहाँ 20 आया बच्चों। देखो फिर 5 से विभाजित करेंगे 4 आया बच्चों। यहाँ 2 से भाग करेंगे 2 आया बच्चों, यहाँ 2। तो देखो यहाँ बच्चों 2 और ये 3, यानी कि जो 500 के जो गुणनखंड हमें मिल रहे हैं 2 पे पावर 2 और 5 पे घात 3 मिल रहा है, यानी 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। तो बच्चों ऐसा प्रसार जो होगा वो हमारा शांत प्रसार होगा। तो यहाँ से बच्चों आप लोग समझ गए कि जो ये प्रसार ये जो भिन्न रखी हुई है यहाँ ये शांत प्रसार की है। अब एक और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। देखो बच्चों 21/1500। अब देखो बच्चों, अब हमें इसको अगर ऐसा इस तरीके से कोई सवाल रखा हुआ है और पूछा जाए आपसे कि ये भिन्न का प्रसार जो होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, तो सबसे पहले हम करेंगे इनसे विभाजित। देखो 21 और 15 विभाजित हो रहा है और आपको अगर यहाँ पर विभाजित नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, तो सबसे पहले आप इनको 1500 का क्या निकाल लो, आप गुणनखंड निकालो 1500 का। ठीक है, तो 5 तियां 15, 3 से कर दो 100, फिर 5 से कर दो 2, फिर 5 से कर दो 4, फिर 2 और फिर 2। अब देखो बच्चों जो 21 रखा हुआ है और बटे हम क्या करेंगे, देखो 5 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो बच्चों, अब हमने तो समझ लिया कि यहाँ पर 5 भी आया और 2 भी आया और एक 3 आ गया और यहाँ पर। तो बच्चों इस 3 को पहले तो हम ये सोचेंगे कि ये 3 से ये कट तो नहीं रहा या 5 से कटता, और पहले नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को हम काटना शुरू कर देंगे बच्चों। देखो ये संख्या जो है वो 3 से कट रही है, तो 7 बटे ये आ जाएगा 1 2 3, तो 5 पे घात 3 और 2 पे घात 2। अब बच्चों जो फैक्टर बचे हैं वो 5 और 2 के बचे हैं, 5 पे घात 3 और 2 पे घात 2। तो ये जो नियम है बच्चों शांत प्रसार का नियम है। तो बच्चों समझ गए, हम जब भी शांत प्रसार है कि नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले P और Q। अभी तो पहचान इसकी थोड़ी समझ लो, पहचान कैसे करेंगे, शांत प्रकार की दशमलव भिन्नों की पहचान, ये आप हेडिंग डाल लेना। अब P बटे Q जहाँ Q नॉट एज इक्वल टू 0 हो और P व Q अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, फिर एक तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद जब ये कंडीशन हमारी हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फैक्टर करेंगे, हर के गुणनखंड करेंगे बच्चों। देखो गुणनखंड मिलेंगे, एक तो 2 की घात पर मिलेंगे, दूसरा 5वीं घात पर मिलेंगे और तीसरा दोनों मिल सकते हैं, और चौथा अगर आपको कोई दूसरा गुणनखंड मिल भी जाता है तो उससे आप इनको भाग करना शुरू कर देंगे, और या तो 2 और 5 से भी भाग करना करेंगे क्योंकि हो सकता है वो भिन्न अशांत प्रकार की हो। तो आप ऐसे भी इसको जो गुणनखंड कर लो, या तो 2 की घात मिलेंगे या 5वीं घात मिलेंगे या 2 और 5 की घात दोनों पे मिलेंगे, और अगर 2 और 5 के घात के अतिरिक्त भी कोई संख्या मिल रही है तो उससे हम काटेंगे। अगर कट जाता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो वो अशांत में चला जाएगा। तो बच्चों देखो अब हम आपको अब हमने आपको शांत प्रकार बता दिया, शांत प्रसार क्या होता है। अब अशांत प्रसार क्या है, अशांत प्रकार हमने आपको बताया है कि जब भी भिन्न हमारी क्या मिलेगी, दशमलव के बाद ऐसी मिलेगी
कि हम अंकों को गिन ना पाएँ, यानी उनका प्रसार अनंत तक जाए, तो वो सभी भिन्नें कैसी होंगी, उनका जो भिन्न होंगी वो कैसी होंगी, अशांत प्रकार की भिन्नें होंगी। तो देखो इनका एग्जाम्पल कैसे मिलेगा बच्चों, देखो इसको समझते हैं। यहीं पे देख लेते हैं इसके उदाहरण जो हैं, उदाहरण जो मिलेगा वो देखो 0.333 इन्फिनाइट। इन्फिनाइट आपको जरूर मिलेगा, तभी इसमें इन्फिनाइट का मतलब बच्चों है कि हम इनके दशमलव के बाद की जो संख्या है वो गिनने में, यानी कि हम गिन नहीं सकते। इन्फिनाइट का मान हमें पता नहीं होता है कितना है, 4 है कि 5 है कि 10 लाख है, करोड़ है, कितना है वो नहीं पता रहता है। तो ये क्या कह रहा है, इनका प्रसार वो है अशांत प्रकार का है। ऐसे ही दूसरी मिल सकती है आपको, इस तरीके की मिल सकती है, इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी इसमें जो शेषफल होगा जब हम भाग देंगे तो शेषफल हमें हमेशा मिलता रहेगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जबकि शांत प्रसार में शेषफल हमें नहीं मिलता है, शेषफल 0 मिलता है, लेकिन इसमें शेषफल हमें कुछ ना कुछ संख्या मिलती, इसलिए हम हमेशा इसमें भाग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और देखो तीसरा मिलता है बच्चों, इस तरीके की मिल सकती है संख्या, यानी कोई भी क्रम नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो क्रम है कि 3 3 3 3 अनंत तक जा रहा है, 4 5 4 5 4 5 ये भी अनंत तक जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं पता कि आगे वाली संख्या अब कौन सी आने वाली है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया, लेकिन इसको हम थोड़ा बदल दे रहे हैं, 3 8 7 6, ठीक है। इस तरीके की संख्या आ रही हैं बच्चों कि आगे हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आगे वाली संख्या हमें कौन सी मिलेगी। तो ये अशांत प्रकार 2 प्रकार का होता है बच्चों, देखो एक आवर्ती अशांत प्रसार और एक अनावर्ती अशांत प्रसार, ठीक है। देखो बच्चों, आवर्ती अशांत प्रसार और अनावर्ती अशांत प्रकार। आवर्ती का मतलब बच्चों देखो आवर्त हो रहा है, 3 3 3 3 3 3 ये आता जा रहा है अनंत तक। ऐसे देखो 45 ये 45 ये 45 अनंत तक हमें मिलता जा रहा है। तो ये जो दोनों उदाहरण हैं बच्चों वो हमारे आवर्ती अशांत प्रसार के हैं, और ये जो उदाहरण है वो हमारा अनावर्ती अशांत प्रसार का है। तो अब इसको ही हम समझेंगे बच्चों। देखो अब देखो अशांत प्रकार, अब देखो जब भी कोई भिन्न रखी होगी, भिन्न P/Q के रूप में रखी होगी, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इनमें जो भी कॉमन फैक्टर होगा बच्चों उनको हम काट लेंगे, यानी कि सहवार संख्याएं बना लेंगे। फिर देखो क्या है, फिर हम इनको भाग करेंगे Q का जो हम भाग करते हैं P में, तो क्या होता है देखो इस तरीके का 1/3, ठीक है। तो 3 का भाग जब हम 1 में करेंगे, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 3 त्रिका 9, फिर 1 बच गया, फिर 0 आ गया, ठीक है, फिर 9 आ गया, फिर 1 बच गया, ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा, ठीक है। एक तो ये इस तरीके का आएगा। दूसरा हमने बता दिया, दूसरा ये है कि दशमलव कोई संख्या रखी होगी इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके का आएगा। और तीसरा जो आएगा हमने आपको बता दिया अभी, तो 10.2587 1 4 ... इन्फिनाइट, ये सभी ... इन्फिनाइट तक ही जाएंगे, यानी कि शेषफल ये देखो ये बचेगा, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण के लिए हम शांत प्रसार होगा। अब शांत प्रसार जो है वो 2 प्रकार का होता है, आवर्ती और एक अनावर्ती। तो अब देखो इसको हम समझते हैं, आवर्ती अशांत प्रसार। तो देखो बच्चों 1/3 को हमने जब 0.33 उदाहरण देखो इसके 3 3, ठीक है, ... ये इन्फिनाइट पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखो ऐसे ही जाएगा, देखो ये 2/3 को कर लें तो भी देखो 0.6 6 6 6 जो आता जाएगा, ठीक है। और तीसरा हम देखें
अब देखो इसको कैसे मिलेगा, कोई भिन्न रखी हुई है यहाँ पर, तो इसका प्रसार जैसे मिलेगा 1.454545 डॉट 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 इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरीके के जो भी हमारे प्रसार होगा, और दूसरी कोई भी मिल सकता है, P/Q कोई रखी हुई है भिन्न, तो इसमें इस तरीके की भी, ऐसे 3-3 का भी हो सकता है, 4-4 का भी हो सकता है, तो इस तरीके के मिलेंगी, वो सभी हमारी क्या कहलाएंगी, आवर्ती अशांत प्रसार कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। और देखो अब दूसरा ये है कि अनावर्ती अशांत प्रसार। हमने बच्चों P/Q कोई लिया और वो इस तरीके के आता जाएगा, तो ये हो गया हमारा अनावर्ती अशांत प्रसार। अब देखो बच्चों, अब इसकी पहचान कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखो बच्चों, ठीक है, पहचान। तो सबसे पहले जो P/Q जो भिन्न रखी हुई है बच्चों, ठीक है, तो Q जो है उसके हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य P/Q रखी हुई है कोई भिन्न, तो P उसके हम Q जो रखा हुआ है, Q के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब Q के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों, इस फॉर्म में होंगे 2 पे पावर m, 2 पे पावर n, 5 पे पावर n, और एक और कोई संख्या मिल जाएगी C पे पावर आप कोई भी मान लो, P मान लो। ठीक है, तो ये मिल सकते हैं, ये ना भी मिले। ठीक है, इस तरीके का इनमें ये फैक्टर जरूर मिलेगा, इनमें ये मिले ना चाहे ना मिले, लेकिन ये वाला फैक्टर जब मिल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो अशांत प्रसार कहलाएगा। ये जो C है वो क्या है, अभाज्य संख्या कोई है, वो 2 और 5, C जो है वो 2 व 5 को छोड़कर शेष कोई अभाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, तो 2 और 5 को छोड़कर कैसे, अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ 14/26 लिखा हुआ है। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे जो 2 × 13 होंगे, तो 14/2/13। अब 2 से हम इसको काट देंगे तो 7/13 यहाँ आया। अब देखो ये भी कोई एक अभाज्य संख्या रखी हुई है बच्चों, तो ये अभाज्य, इसका प्रसार जो होगा वो बच्चों क्या होगा, हमारा किस प्रकार का होगा, अशांत प्रसार का होगा। अशांत संख्या आएगी, यानी कि जब हम भाग देंगे 13 का 7 में, तो हमें शेषफल हमेशा मिलता रहेगा। कैसे, देखो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 13×5 = 65, 5 आ गया, फिर 0 बढ़ा लिया, 33 39, फिर यहाँ 11 बच गया बच्चों, फिर 0 कर, ऐसे ये हमेशा कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। तो जब भी ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई 2 और 5 को छोड़कर अगर अन्य कोई संख्या का फैक्टर हमें इसमें मिल जाता है तो वो अशांत प्रसार होगा। इसमें 2 5 भी हो सकता है बच्चों, लेकिन एक फैक्टर और भी होगा, अभाज्य संख्या और भी होगी, तब हम समझेंगे वो उसका प्रसार कैसा है, हमारा अशांत प्रकार का है। अब देखो बच्चों, हम इसमें आगे देखते हैं, कोई संख्या ये लिखी हुई है 30/140 लिखा हुआ बच्चों। देखो 140, तो देखो एक तो हम ऐसे काट लेंगे, 3/14 कर लिया। ठीक है बच्चों, अब 14 के हम फैक्टर करेंगे, 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 7। ठीक है, 2 × 7। अब यहाँ पर देखो 2 से तो अब देखो हमें शांत होगा तो 2 और 5 के ही मिलेंगे, लेकिन अगर अशांत होगा तो ये तो फैक्टर मिले ना मिले, लेकिन एक कोई और अभाज्य संख्या मिलेगी 2 और 5 को छोड़कर। 2 5 मिल जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर और कोई मिल जाएगा तो वो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 और 5 को छोड़कर एक दूसरी अभाज्य संख्या मिल गई। तो ये जो ये वाली जो भिन्न होगी,
इसका प्रसार अशांत होगा बच्चों, ठीक है, अशांत प्रसार होगा, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप कोई भी बिना भाग दिए आप पता कर सकते हैं कौन सा प्रसार शांत प्रसार है कि अशांत प्रसार है। तो आप समझ गए। देखो फिर हम एक बार आपको समझा देते हैं। देखो कोई भिन्न है, उसका जब हम जब दशमलव में बदलते हैं तो दो प्रकार के हमें प्रसार मिलते हैं। कौन से मिलते हैं? शांत प्रसार और अशांत प्रसार। शांत प्रसार वो कहलाते हैं जिसमें शेषफल 0 प्राप्त होता है। और अब दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हो कि जो भिन्न का हर होगा उसमें फैक्टर सिर्फ 2 और 5 के होंगे। अगर 2 5 के फैक्टर होंगे तो वो संख्या जो होगी, वो जो भिन्न होगी वो शांत प्रसार होगी। और अशांत कौन से होंगे? अशांत प्रसार वो भिन्न का प्रसार होगा जिसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या भी होगी। जैसे 2 और 5 को छोड़ दें तो 3, ठीक है, 7 11 इस तरीके से कोई भी हमें अभाज्य संख्या मिलेगी तो वो प्रसार जो होगा वो हमारा अशांत प्रसार में जाएगा, ठीक है बच्चों। अशांत प्रसार जो होते हैं, आवर्ती अशांत प्रसार होता है और अनावर्ती अशांत प्रसार होता है। अब आवर्ती में ऐसे एक संख्या रिपीट होती जाती है और इन्फिनाइट तक जाती है, तो वो हमारी आवर्ती अशांत प्रसार कहलाती है। और अनावर्ती कैसी कहलाती है? अनावर्ती ये कहलाती है जब इस तरीके का मिलता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके की कोई संख्या मिलेगी दशमलव के बाद हम गिन ना सकें दशमलव को, तो वो हमारी अनावर्ती अशांत प्रसार में चली जाती है। अब देखो बच्चों थोड़ा इसमें और बता देते हैं हम कि कोई संख्या जब ये किसी का प्रसार आएगा डॉट डॉट डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, अगर हमें इस तरीके का कोई संख्या मिल रही है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बार, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये बार कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो तीसरा और ऐसे मिल सकता है, तो इसको देखो कौन सी रिपीट हो रही है, ये तो इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमने ऐसे लिख लिया 4.5। अब 85 के ऊपर हम क्या कर देंगे, ये 8 5 लिखा है, 2 अंक लिखे हैं, तो इस पर हम रेखा खींच देंगे, इसको बार कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो बच्चों, अगर कोई संख्या हमारी 3 3 में रिपीट हो रही है तो हम इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो बच्चों 3 8 7, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो बच्चों जो भी हमारी रिपीट होगी, देखो जो अनंत तक जाएगी तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपको लिखना आना चाहिए बच्चों। देखो ये हो रहा है तो इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हो रहा है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर 1 अंक छूट के या 2 अंक छोड़ के अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसी पर बार का निशान चढ़ाएंगे। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप बच्चों सीख लो। अब अगला जो हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली फर्स्ट सी, उसके प्रश्नों को हल कराएंगे। इसलिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके।